कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर कहा, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक आए, दुरुस्त आए। सांसद ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान संसाधनों की कमी ने आईना दिखाया है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या की वजह से ही कोरोना से हालात बिगड़ गए। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और आज मुझे अति प्रसन्नता है, क्योंकि जिस तरीके से संसाधन घटते जा रहे हैं, जिस तरीके से जमीनें सिकुड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से जहां अच्छी जमीनें थी वहां खेती होती थी, आज वहां पर बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है। और हम तो ये कहते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये काम पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक आए, दुरुस्त आए और इसका स्वागत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को काकोरी क्षेत्र से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में सवाल भी उठने लगे हैं। जब इस मामले में अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो यह मामला गंभीर है। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। बीएसपी चीफ ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यह वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद संगठन के 2 आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पकड़े गए आतंकी मसीरुद्दीन और मिनहास के कई साथी अभी फरार हैं, जिनका कानपुर कनेक्शन मिल रहा है। एटीएस की कई टीमों ने शहर के चमनगंज, जाजमऊ, नई सड़क, मछरिया जैसे इलाकों में डेरा डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीती देर रात एटीएस ने दबिश देकर 4 से 5 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण को वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो अभियान शुरू किया है वह सराहनीय कदम है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान पर सांप्रदायिकता और सियासत का तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं वे देश और समाज के हित के विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रही है। इसमें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करने के बाद एसबीएसपी अब आम आदमी पार्टी को जोड़ने की कवायद में जुट गई है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे।